वंदे मातरम व्यूवर्स, बहुत बहुत बधाई आप लोगों के काफ़ी इंतज़ार के बाद बीए फर्स्ट ईयर वालों का रिजल्ट आ गया है। हालांकि बीकॉम वालों को पहले आ गया था। देखिए, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल ने सबसे पहले एग्ज़ाम कंडक्ट कराई थी एनईपी के अंतर्गत और अब रिजल्ट भी उसने दे दिया है। यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है एनईपी के अकॉर्डिंग 12 तारीख को डिक्लेयर हो चुका है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आपका रोल नंबर मांगा जाएगा। जो भी आपका रोल नंबर है, रोल नंबर के बाद जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो मार्कशीट है वो आ जाएगी। तो पहचान छुपाने के लिए मैं ऊपर का जो स्क्रीन नहीं दिखा रहा हूँ। हम इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा कि जो आपकी ग्रेड शीट है, जिसे मार्कशीट ना कह के ग्रेड शीट कहा गया है क्योंकि इसमें ग्रेड दिया गया है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको बताना चाहता हूं ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। देखिए, इससे पहले क्या एनुअल सिस्टम चलता था, मार्किंग सिस्टम चलती थी। अब इसमें आपको नंबर तो मिलते हैं लेकिन वो ग्रेड में कन्वर्ट होते हैं और आपको एक ग्रेड शीट मिलती है। जैसा कि मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बताया है कि इसमें आपको अब क्रेडिट सिस्टम हो गया है। देखिए, जब क्रेडिट सिस्टम होता है तो उसके साथ साथ ग्रेड सिस्टम भी चलता है। हालांकि ये पहले स्पष्ट नहीं किया था लेकिन अब चूंकि रिजल्ट आ गया है तो आप देखिए, ये आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल दिया हुआ है। तो मेजर 1 और मेजर 2 जैसा कि पहले बताया था कि एक पेपर 6 क्रेडिट का है, तो जो 6 आप देख रहे हैं यहाँ थ्योरी में 6 ये क्रेडिट है आपकी। मेजर पेपर 1, मेजर पेपर 2, माइनर पेपर और ओपन इलेक्टिव, ये 6 क्रेडिट के हैं। वोकेशनल आपका 4 क्रेडिट का, जिसमें 3 क्रेडिट का थ्योरी का और एक जो आपका इंटरनल कॉलेज में प्रैक्टिकल हुआ होगा उसका। तो ऐसे कुल मिला के ये 4 क्रेडिट। और FC 1 जिसमें हिंदी और इंग्लिश था वो 4 क्रेडिट का और एनवायरमेंटल एजुकेशन 4 क्रेडिट का। देखिए, चूंकि अब मार्कशीट इस तरह से बनी है FC 1 FC 2, तो इसमें आप देखिए यहाँ पर ये टोटल आपकी क्रेडिट हो गई है। फील्ड प्रोजेक्ट पूरी तरह प्रैक्टिकल है इसलिए इसका प्रैक्टिकल के अंतर्गत इसके क्रेडिट दिया गया है। अब देखिए यहां पर जो ग्रेड पॉइंट है, ठीक है, ग्रेड पॉइंट को हम इनटू किया जाता है इससे जो आपने अचीव किया है, ठीक है। तो जितने पेपर में मार्क्स अचीव किए हैं उसके हिसाब से आपको एक ग्रेड पॉइंट दिया जाता है। तो ग्रेड पॉइंट जैसे इस बच्चे को आप देख रहे हैं 6 क्रेडिट का था और 6 क्रेडिट उसने 6 ग्रेड पॉइंट अर्जित किए, तो 6 इंटू 6 है ना, 6 इंटू 6 36। इस तरह इस पेपर में उसने अच्छा प्रदर्शन किया तो उसको 7 ग्रेड पॉइंट मिले। तो चूंकि 6 क्रेडिट का था और 7 पॉइंट इसको मिले तो 6 7 42, यानी 6 इंटू 7 इंटू 42 इस तरह से। और उसी के अकॉर्डिंग एक ग्रेड मिल गई यहाँ B प्लस B है ना। और P का अर्थ है ये पास। देखिए, मैं आपको बार बार कहता था कि फाउंडेशन के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिसमें OMR सीट मिल रही है उसको बहुत ध्यान से करना है। आप अभ्यास बहुत करिएगा। अगर सेकंड ईयर में आ गए तो सेकंड ईयर में अभी अभ्यास अच्छे से करिएगा। ये इसमें आपके नंबर बढ़ना चाहिए, आपके नंबर कम हो रहे हैं इस बच्चे के। देखिए यहाँ पर फाउंडेशन FC 2 यानी एनवायरमेंट और योग एवं एजुकेशन में केवल यहाँ पर 4 ग्रेड मिला है उसको, है ना। तो इसमें ज्यादा में नंबर मिलने चाहिए, इसके कारण यहाँ P लिखा है। P का मतलब होता है ओनली पासिंग मार्क्स मिले हैं इसमें, ठीक है। आगे और मैं समझाऊंगा। अब ये टोटल होता है इसका जो भी ग्रेड है, टोटल 40 ग्रेड का है। आपको पता है फर्स्ट जो ईयर होगा वो 40 ग्रेड क्रेडिट का है। तो यहाँ पर आपने अचीव किया ये ग्रेड पॉइंट 36 42, इसका टोटल आ गया 246 डिवाइडेड टोटल क्रेडिट। इसको डिवाइड करते हैं तो ये निकलता है AGPA। SGPA ऑब्लिक AGPA समझ जाइए। SGPA का मतलब होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, और ऑब्लिक है एनुअल AGPA यानी एनुअल ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो आप लोगों का सेमेस्टर सिस्टम है नहीं क्योंकि आपका ये एनुअल सिस्टम है। जनरली क्या होता था, ये ग्रेडिंग सिस्टम सेमेस्टर सिस्टम के लिए चलता था। अब चूंकि ये हमारी नई शिक्षा नीति में सेमेस्टर वाइज नहीं है, ईयर वाइज है। साल में एक ही बार एग्जाम होना है आपके, तो इसलिए AGPA कहलाएगा यानी एनुअल ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो आपका इस बच्चे का एनुअल ग्रेड पॉइंट एवरेज 6.15 निकला, ठीक है। तो यही आपका माना जाएगा। अब सवाल यह है कि परसेंट कैसे निकलेंगे, तो वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं।
इसके पहले आपका एक कोई प्रश्न है, ज्यादातर प्रश्न ये होंगे कि जिन बच्चों को यदि सप्लीमेंट्री आई तो क्या होगा। तो सामान्यतः विश्वविद्यालय रिजल्ट घोषित करने के 1 महीने बाद ये जो सप्लीमेंट्री एग्जाम कराने की प्रोसेस है वो करेगी। इसलिए करेगी क्योंकि उसे सप्लीमेंट्री का भी रिजल्ट देना है, और सप्लीमेंट्री का रिजल्ट देने के बाद वो बच्चे सेकेंड ईयर का फॉर्म भर सकते हैं जो बच्चे सप्लीमेंट्री में पास होंगे। क्लियर है ना। तो वो थोड़ा धैर्य रखें और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय या जिस विश्वविद्यालय के वो छात्र हैं उस विश्वविद्यालय की वेबसाइट निरंतर देखते रहें। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका क्या है। देखिए, उस बच्चे को बी मिला था तो इसका मतलब उसका एवरेज 0.6 का अगर आता है तो इसका मतलब है परसेंटेज जो मार्क्स है लगभग 50 से 59 के बीच, यानी उसको इतने के बीच नंबर मिले हैं। आप समझ रहे हैं। अब जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि 35% नंबर लाना जरूरी, मैंने आपकी पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि 35 नंबर यानी 35% नंबर लाना जरूरी है। अगर 70 का पेपर है तो उसी के अकॉर्डिंग उस हिसाब से नंबर लाना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ना 0 to 34, यदि आपके 100 में से 0 से 34 नंबर है तो फेल है बच्चा, 33 पे पास नहीं होगा, जो मैं आपको पहले बता चुका था। 35 नंबर या उससे ऊपर है तो फिर पास होगा वो बच्चा, और उसके अकॉर्डिंग ये नंबर ही दिए हुए हैं। अगर आपके किसी बच्चे के 40 मार्क्स आते हैं और उसके 49 आते हैं तो उनको दोनों को 5 ग्रेड पॉइंट ही मिलेगा। यही अगर उसको 1 नंबर ज्यादा मिल जाता अगले उसको 6, ये आप समझ रहे हैं ना बात कि इसमें रेंज चलता है मार्क्स का। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको जो पेपर में नंबर मिले होंगे उसी के अकॉर्डिंग ये ग्रेड पॉइंट मिला है। उदाहरण के लिए अगर 100 नंबर का पेपर है, अगर आपको 70 से 79 के बीच नंबर आते हैं यानी 75 नंबर आते हैं तो वो यहाँ आएगा और आपको ये 8 पॉइंट मिलेगा ग्रेड पॉइंट, और 8 पॉइंट उस क्रेडिट से इनटू हो जाएगा। यानी मेजर 1 में उदाहरण के लिए अगर हिंदी काव्य किसी विद्यार्थी का है पेपर मेजर 1, तो मेजर 1 पेपर में वो 75 नंबर लाता है तो उसे 8 ग्रेड पॉइंट एवरेज मिलेंगे, और 6 क्रेडिट का है तो 6 × 8 कितना होता है 48, तो उसे 48 मिल जाएगा जो जिससे उसका ग्रेड बढ़ेगा। तो यहां पर ये देखिए फील्ड्स दी हुई है। अब यहां पर हम समझते हैं थोड़ा सा कि ये अगर आपका सीजीपीए जो है सीजीपीए आपका था अगर वो 4 या 4 से कम है तो केवल पास माना जाएगा, यानी तीनों साल की। सीजीपीए की बात हो रही, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज जो 3 साल या 4 साल जो भी आप डिग्री करेंगे उसके हिसाब से रहेगा। सेकंड डिवीजन होगा 5 या 5 से ऊपर, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 अगर होता है तो सेकंड डिवीजन कहलाएगा, और फर्स्ट डिवीजन कहलाएगा 6.5 से, और अच्छा यानी फर्स्ट डिवीजन विथ डिस्टिंक्शन वो होता है 8 एंड अबव। अब ये फार्मूला यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए बच्चों फार्मूला दिख रहा है कि कैसे आपको ग्रेड पॉइंट मिलता है। तो इतना आप फार्मूले में मत जाइए, नेट पे अवेलेबल है, आप इतना बस याद रखिए कि उस बच्चे को ही नेक्स्ट क्लास में माना जाएगा। फॉर नेक्स्ट क्लास एंड सप्लीमेंट्री एसजीपीए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। देखिए यहाँ तो सीजीपीए क्या कह रहा है वो 4 और यहाँ कह रहा है 5। इसका मतलब ये है कि अगर आपके फर्स्ट ईयर में 5 या 5 से कम है, 5 से कम है, 5 वाला तो सेकंड ईयर में चला जाएगा, लेकिन 5 से कम है 4.9 अगर आपका एसजीपीए है तो वो पास नहीं होगा। वो क्या होगा, वो उसको नेक्स्ट क्लास में हम यानी सेकंड ईयर में वो प्रमोट नहीं माना जाएगा। क्लियर। लेकिन 3 साल के बाद अगर इसी तरह एवरेज रहा और सीजीपीए 4 है तो वो पास माना जाएगा। थोड़ा सा इसमें आप समझ रहे हैं बात। 3 साल का सीजीपीए यानी कम्युलेटिव होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का मिला के हम देखेंगे, अगर वो 4 से ऊपर है तो आपको पास की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर या सेकंड ईयर से फाइनल तभी जाएंगे जब आपका उस साल का जो ग्रेड पॉइंट है वो 5 पॉइंट यानी 5 या 5 से ऊपर हो। यहाँ पर देखिए इस बच्चे का क्या है, इस बच्चे का 6.15 है, इसका मतलब है वो पास है, इसलिए इसमें रिजल्ट में पास लिखा हुआ है। ये जो बच्चा है वो नेक्स्ट क्लास के लिए एलिजिबल है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये मोटी मोटी बातें जो बताने की थी वो मैंने आपको बता दी है। अब अभी भी आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और मैं बताना भूल गया, यहाँ पर अगर परसेंटेज करना है तो इसमें सीधा सा फार्मूला है इक्विवेलेंट परसेंटेज सीजीपीए इंटू 10, यानी सीजीपीए में 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका परसेंटेज माना जाएगा। क्लियर।
तो देखिए इस बच्चे का फर्स्ट डिवीजन होता 6.5 पर, हम इसका देख रहे हैं, इसका क्या है 6.15 यानी 6.15 है। 6.15 वाला बच्चा कहाँ आएगा, 6.15 यहाँ, तो सेकंड डिवीजन उसका। एक्चुअली ये क्या इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पर हम परसेंटेज अभी मान नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, ये हमें मिला है SGPA AGPA, एनुअल ग्रेड पॉइंट एवरेज। अगर आप कहना चाहें तो इसको मान सकते हैं 61% इस बच्चे के बन गए हैं, लेकिन जो CGPA होगा वो आपके फाइनल परसेंटेज माना जाएगा तीनों साल। क्लियर हो गया। यहाँ पर AGPA से आप लगा सकते हैं, 10 का गुणा कर दीजिएगा सीधा सीधा, यहाँ देखिए तो अगर 6.1, अगर किसी बच्चे का 7.1 है तो 70% हो जाएगा, 7.5 है तो 75% माना जाएगा। इसी तरह अगर किसी का 5.5 है तो 55% माना जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है जहाँ तक मुझे पता है। अगर आपके अभी भी कोई सवाल रहे हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।